सच्चिदानंद गुरुवे नमः। जिस माया से पार होना अति मुश्किल है, इसलिए स्वयं कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि मेरी में भाषित कल्पित त्रिगुणी जो माया है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसी से मुक्त होना मुश्किल है। जो मेरे शरण आता है उस माया को मिथ्या जानकर मेरे आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है। तीनों गुणों से पर जो है, थोड़ा समझे। ये तीन गुण हैं जो सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तीन काल है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये त्रिगुणी माया से तरना कठिन है, क्योंकि त्रिगुणी माया में हम अपना स्वरूप को भूल चुके हैं और मिथ्यात्व के सारे धर्म को हमने अज्ञानता के वश मैं मान लिया है। इसलिए गुरु कृपा से बोध दृढ़ निश्चय हो, गुरु की कृपा अनहद हो और उन गुरु कृपा के हमको हमें पहचाने का, स्वीकारने का सामर्थ्य हो, तभी तीन गुणों से बाध हो जाता है। पहला गुण तमोगुण। तीन गुणी माया तरना कठिन है, क्योंकि उसको हम सत्य जानते हैं। भ्रांति ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। जिसकी भ्रांति समझ से बाध हो गया वह गुणातीत है। रजोगुण माया की विक्षेप शक्ति से पहचाना जाता है, यानी अपने आप से नहीं उसी में ले जाने का मुख्य रजोगुण है। बहुत रजोगुण हो तो भ्रांति के कर्म में आसक्त होता है। जिनको कहियों को बहुत रजोगुण होता है, ये भ्रांति के गुणों को अपना मानकर स्वीकारता है और रजोगुण के कारण सुनता होगा, लेकिन रजोगुण का स्वभाव काम नहीं छोड़ेगा। इसलिए कई लोग सत्संग में आते हैं तो रजोगुण के हिसाब से वो सुनेगा जरूर, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाएगा। रजोगुण के कारण सत्य के मार्ग पर वो नहीं चल सकेगा। जब रजोगुण बाध होता है तभी अपनी पहचान होती है। जीवन में परिस्थिति आती है, रजोगुण को सत्य जानता है उसके हिसाब से, इसलिए उसी में फंस जाता है। रजोगुण वाला व्यक्ति शांति से बैठ नहीं सकता। सत्संग में बैठा होगा, कोई काम करता होगा, कहीं भी होगा, लेकिन उनकी चित्त की वृत्तियां नश्वरता को पकड़ने के लिए रजोगुण वाला क्रियाकर्म करता ही रहता है। एक सेकंड के लिए वो स्थिर नहीं रहता है। संकल्पों के विकल्पों में धारा में बहता रहता है। रजोगुण को कर्म में रुचि रहती है, नहीं है उसी को पकड़ने में रुचि होती है। रजोगुण व्यक्ति में राग के द्वारा बंधन और फंस राग है रजोगुण में। रजोगुण व्यक्ति कर्म से कर्ता भाव से बंधन में रहता है। रजोगुण व्यक्ति ब्रह्म विचार के लिए सफल नहीं होता है। तमोगुण व्यक्ति इसीलिए अस्तित्व में जो नहीं है उसी को तीन गुण हैं। इसलिए ओम का अर्थ है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन तीनों गुणों में से पर
और तीनों गुणों का अधिष्ठान है वह आत्मा में। इसलिए जो बंधन पैदा करता है, मोहवश में व्यक्ति फंस जाता है। इसलिए इन तीनों गुणों से पर होना, जिन पर गुरु की कृपा है और जिन गुरु की कृपा को अपनाई है, वह तीनों गुणों को अपना स्वीकारता नहीं है। मुझ में है ही नहीं। तमोगुण विपरीत दिखाई देता है। तमोगुण आवरण शक्ति है। जीवन में रखने का काम तमोगुण करता है। जीवात्मा को रजोगुण के द्वारा विक्षेप होने से संसार रूपी बंधन मोह के कारण तमोगुण आवरण शक्ति है। तमोगुण से उत्पन्न हुई आवरण शक्ति आत्मस्वरूप का ज्ञान होने नहीं देती है। जैसे पानी है, पानी पर लील का आवरण है, ऐसे ही रजोगुण तमोगुण ये आवरण रूप है। इसी के कारण भ्रांति का ही जन्म होता रहता है। विघ्न रूप है तमोगुण। प्रमाद, आलस, निंद्रा बहुत होती है और तमोगुण व्यक्ति आलसी होता है और तमोगुण व्यक्ति निंदा भी बहुत करता है। प्रमाद आज नहीं तो कल करेंगे, मिथ्यात्व प्रमाद व्यक्ति आज नहीं कल करेंगे, मिथ्यात्व में फंसता रहता है और राग द्वेष में आगे बढ़ता रहता है। और निंदा बहुत प्यारी लगती है। जिसने प्रमाद और नींद और निंदा पर विजय प्राप्त कर लिया, वही आत्म तत्व को जान सकता है। तमोगुण मिथ्यात्व जड़ नाशवान शरीर के साथ विशेष तादात्म्य कराता है। आत्मज्ञान के विरोध हो तो प्रमाद, आलस, निंद्रा और भेद ये संशय ही है। ये तीनों गुणों में है। ये रजोगुण और तमोगुण से सत्वगुण व्यक्ति अच्छा है, लेकिन सत्व गुण में सूक्ष्म अहम रहता है। मैं गुरुमुखी हूं, आप गुरुमुखी नहीं हो, अच्छा है। मैं ज्ञानी हूं, आप ज्ञानी नहीं हो, आप पापी हो। मैं सन्यासी हूं, आप साले गृहस्थी लोग हो, संसारी लोग हो। यानी सत्व गुण में सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार रहता है और उसी अहंकार के कारण तमोगुण और रजोगुण में चले जाते हैं वापिस। लेकिन जिनके सदगुरु के परम उपदेश से, सदगुरु के सत्संग से और विवेक और वैराग्य से इन तीनों गुणों का पता चल जाए कि तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये मेरे नहीं है और मैं नहीं हूं और सत्य नहीं है। ये सूत्र सब जगह पर लगा सकते हो। जिनको इसी तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से पर और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से पर और अपने आप को जागृत करना है, तो इन सूत्रों को बार बार लगाए। ये मैं नहीं, मेरा नहीं और सत्य नहीं। मैं गुरु महाराज का हूं और गुरु महाराज मेरे हैं। मैं सनातन तत्व आत्मा हूं। ऐसा बार बार अनुभव, मन से उस पार का चिंतन जो सहजता से होता है, वह सत्य ब्रह्म को जानता है और मेरे सत्य सिवाय और कुछ नहीं। इसलिए परमात्मा कहते सब कुछ, तीनों गुण मुझ में कल्पित और उत्पन्न हुए, भ्रांति है, मुझ में नहीं है। तो कृष्ण परमात्मा कहते कि तीनों गुण मेरे हैं, लेकिन कृष्ण परमात्मा ने नहीं कहा, सभी ज्ञानवान महापुरुषों ने नहीं कहा ये तीनों गुण मुझ में नहीं। मैं तीनों गुणों में हूं, लेकिन तीनों गुण मुझ में नहीं है, क्योंकि वो भ्रांति है। संसार के सब पदार्थ, रूप और गुण माया मात्र है, आरोपित है। सत्य तो सदा नित्य है, वह सदा अपरिवर्तनशील है।
सब दुखों की निवृत्ति, तीनों गुणों से पर, तीनों शरीर से पर, 5 प्राण से पर, 5 इंद्रियों से पर, 5 विषयों से पर, 3 काल से पर, संपूर्ण भ्रांति से पर और तीनों गुणों सत्ता देने वाला वही सनातन आत्मा एक मैं हूं। एक अद्वैत स्वरूप उसकी अप्रोक्षानुभूति होने से सारे दुख की निवृत्ति होती है, तीनों गुणों की निवृत्ति होती है, 3 शरीर की निवृत्ति होती है। स्वयं से स्वयं की पहचान, स्वयं से स्वयं की पहचान, उसको गुरु ज्ञान से अपना बना लो। जो सदा है, जो सर्वत्र है, उसको अपना बना लो। ये भाषा है अपना बनाना है, लेकिन वास्तव आप हो ही। आपको न कोई परमात्मा बना सकता है, न आपको कोई परमात्मा दे सकता है। आपको कोई नहीं कह सकता कि आप ऐसा हो वैसा हो। जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष कहते हैं, आप ही खुद परमात्मा हो। आप जिनको ढूंढते हो आप ही हो, लेकिन इन तीनों गुणों के कारण आप फंस गए हो। जो नाशवान है, परिवर्तनशील है, मिथ्या है, कल्पित है और जिनको सत्य माना है, उसकी पकड़ समझ से बांधो, समझ से छूट जाए। जैसे परछाया की पकड़ समझ से छूट जाती है, फिर छोड़ने का नहीं रहता। एक सनातन अपरिवर्तनशील नित्य है, शाश्वत है, उसको अपना है, अपना ही है, उसकी अनुभूति करना हम सभी का कर्तव्य है। और उसी में हम सभी की एक अद्वैत ज्ञान स्वरूप में सभी की स्थिति है और सभी की स्थिति ऐसी बनी रहे। यही सदगुरु गुलाबनाथ बापू का आशीर्वाद। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।